क्योंकि उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध अच्छे रहे। पूजा पाठ की आड़ में चलाता था चकला घर। नमस्कार, मैं अतुल अग्रवाल हूं और आप देख रहे हैं क्रिमिनल। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, अपनी बीवी की खुशी की खातिर जान भी दे सकता था वो अपनी। और एक दिन सच में उसने अपनी जान दे दी। उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, मगर जानते हैं क्यों? दरअसल उसकी बीवी बेवफा निकली और अपनी बीवी की बेवफाई को वो बर्दाश्त नहीं कर सका और मौत को गले लगा लिया। मगर जाते जाते अपनी बीवी से कह गया, मेरी प्यारी बीवी, शादी मुबारक। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, कि मौत ही बस दवा है मेरी। मैं आत्महत्या कर रहा हूं, मेरी पत्नी चरित्रहीन है, उसके मेरे दोस्त से रिश्ते हैं। जाओ तुम दोनों शादी कर लो, खुश रहे दोस्त, शादी मुबारक। और इन्हीं लफ्जों के साथ उस शख्स ने मौत को गले लगा लिया। और मॉडलिंग की चमकीली दुनिया में खूब नाम कमाना ख्वाब था उन लड़कियों। वो शोहरत हासिल करना चाहती थी, स्टार बनना चाहती थी। बड़े ही अरमानों के साथ वो इंदौर की उस मॉडलिंग एजेंसी में जाती थी। उस मॉडलिंग एजेंसी ने उन्हें बड़ा मॉडल बनाने के सपने भी दिखाए और वो लड़कियां उन सपनों में खो भी गई। मगर ज्यादातर सपने तो होते ही हैं टूटने के लिए। उन लड़कियों का भी सपना टूटा और फिर उन्होंने खुद को पाया जिस्म फरोशी के एक दलदल। ये अदाएं, ये जलवे, ये चकाचौंध, ये है मॉडलिंग की दुनिया। ये है इंदौर की लड़कियां, मॉडलिंग और ग्लैमर की दुनिया में शोहरत और नाम कमाना चाहती हैं। इन लड़कियों को मॉडल बनने के गुर सिखाए जाते हैं। बड़े शातिर थे वो देह के दलाल थे। देह के दलाल पहले वो लोग एक ऐसा मकान किराए पर लेते थे जिसमें मकान मालिक और उसका पूरा परिवार रहता। फिर उस परिवार में ढूंढते थे अपने मतलब की चीज, और उनके मतलब की वो चीज थी कोई नाबालिग और खूबसूरत लड़की। और फिर होता है अपहरण, और जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक वो नाबालिग लड़की जबरन जिस्म फरोश बना दी जाती। इन चेहरों को जरा गौर से देखिए, कहीं ये आपके इलाके में तो नहीं है। ये शातिर बदमाश पहले तो किराएदार बनकर घर में दाखिल होते हैं और फिर मौका मिलते ही घर के किसी बच्चे को कर लेते हैं अगवा, और फिर शुरू हो जाता है चोर सिपाही का खेल। और अब बात क्रिमिनल की उस खास मुहिम की जिसे हम बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं। और ये मुहिम है उन क्रिमिनल्स के खिलाफ जिनकी पहुंच सीधे आपके बेडरूम तक है। और ये मुहिम है ऑपरेशन कामसूत्र, जो जल्द आ रहा है सिर्फ क्रिमिनल में। वक्त यहाँ एक ब्रेक का है, आगे है मुंह में राम बगल में छुरी। राजधानी दिल्ली के एक पुजारी की अंधेरगर्दी पूजा पाठ की आड़ में चलाता था चकला घर। आप देख रहे हैं क्रिमिनल। राम राम जपना, पराया माल अपना, यही था उसका मूल मंत्र। था तो पुजारी मगर काम शैतानों वाले। धर्म के धंधे में लगा वो पुजारी हत्यारा था। पुलिस ने जब उसकी जड़ी टटोलना शुरू किया तो पता चला कि वो कुकर्मी भी है और धर्म की आड़ में चलाता है चकला घर। ये नजारा है ढोंगी पुजारी और पुजारन के घर का। गुस्साई भीड़ ने इनके घर का सामान बाहर फेंक दिया और पुजारी की मोटरसाइकिल में आग लगा दी। पुजारन घर से फरार है और पुजारी हत्या के आरोप में इस वक्त ऋषिकेश पुलिस की हिरासत में है। एक इमारत जो 10 साल से बंद है, वहाँ कोई आता जाता भी नहीं, तो फिर उस इमारत में कैसे पहुँच गई एक 16 साल की लड़की की लाश, ये बताएंगे ब्रेक में। आप देख रहे हैं क्रिमिनल, मैं अतुल अग्रवाल। एक इमारत जो पिछले 10 सालों से वीरान है, पिछले 10 वर्षों से बंद पड़ी है, वो हर दरवाजे पर ताले जड़े हुए हैं उसके। मगर एक दिन अचानक वो बन जाती है खूनी इमारत।
उसके आंगन में मिलती है एक 16 साल की लड़की की लाश। ताजुब तो इस बात पर है कि उस इमारत के ना तो ताले टूटे ना ही दरवाजे, तो फिर लड़की की लाश उस खूनी इमारत के भीतर कैसे पहुंची? वडोदरा का शिलालेख अपार्टमेंट 10 मंजिल की यह इमारत कई सालों से बंद पड़ी है। किसी को नहीं पता था कि इस इमारत के सीने में एक राज दफन है। वो राज तब सामने आया जब इस इमारत का सुपरवाइजर किसी काम के लिए इस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में गया। तो क्रिमिनल में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल।